अमर रहे, मंडल अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद जय ओबीसी जय। और सर आप लोग भी अब खड़े हो कराने का उद्देश्य यही है कि हम लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के, जो हमारे 3 एसएससी ग्रुप सी से ग्रुप बी में गए उनसे प्रेरणा लेकर के, और हम भी मेहनत करके जो हमारे युवा कर्मचारी आ रहे हैं वो भी नीचे से लेकर के ऊपर तक बढ़ सकते हैं। ये रेलवे में नियम है और रेलवे ने हमें सुविधाएँ दिया है। आगे हमारी लड़ाई है कि जो 27% का हमारा आरक्षण जो ओपन भर्ती में है वो हमारा प्रमोशन में भी मिले, और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग बाबा साहब और अपने महापुरुषों के ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले और बीपी मंडल जी और बाबा साहब सबके प्रेरणा स्रोत, हम उनके पचीनों पर चल करके अपने संगठन के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे। बस यही हम लोगों का उद्देश्य है। मैं वीके सिंह, सहायक महासचिव उत्तर रेलवे, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन नॉर्थ रेलवे। आपका कहना है कि इस टाइप के प्रोग्राम करने से कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, तो ये हमारा संघ, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि हमारा संगठन है 28 अगस्त 1997 को रेलवे बोर्ड द्वारा इसको मान्यता मिली, और पिछड़ा वर्ग जो कि हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, रेल कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, उनके हितों की रक्षा के लिए, मतलब उनके साथ उनका शोषण न हो, जो उनके वाजिब हित हैं उसको हम लोग संरक्षित करें, उसके लिए संगठन बनाया गया था। तो इस टाइप के प्रोग्राम करने से ये होता है कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर बहुत जोश पैदा होता है और प्रेरणा उनको मिलती है। तो जो हमारे 3 आज सहायक अभियंता जो एसएससी तो थे ही, साथ में वो हमारे ऑफिस बेरर भी थे, उन्होंने साथ साथ रेल का काम करने के साथ साथ में मेहनत करके ग्रुप बी में प्रमोट होकर के वो लोग अधिकारी के पद पर पहुँच गए। और हमारा ये ओबीसी संगठन एक मात्र ऐसा संगठन है भारतीय रेल का जिसका मोट्टो है फर्स्ट वर्क देन फैसिलिटी। हम लोग पहले अपना जो काम हमको दिया गया उसको पहले करते हैं, उसके बाद में कर्मचारियों के हित के लिए संगठन का काम करते हैं। और हमारी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो 27% जो आरक्षण हमको दिया गया है डायरेक्ट भर्ती में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, हमारी डिमांड है, इस संगठन की सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोगों को पदोन्नति में भी पिछड़े वर्ग को कर्मचारियों को 27% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी एसोसिएशन को पीएनएम में भागीदारी दी जाए, और हमारी जो एकदम क्लिक एसोसिएशन है SC ST एसोसिएशन, उसको शाखा स्तर तक कार्ड पास और ब्रांच काउंसिल मीटिंग और उनका सबका सुविधाएं मिली हुई हैं, वो ओबीसी को भी नहीं मिली हैं। मैं रेलवे बोर्ड से इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब अतिशीघ्र ओबीसी एसोसिएशन को भी ब्रांच लेवल तक सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएँ। और इस टाइप के प्रोग्राम हम लोग आए दिन करते रहते हैं। हमारी संस्था के वर्तमान जो महासचिव हैं हमारे कॉमरेड राजीव कुमार जी, जो कि हमारे उत्तर रेलवे के महासचिव हैं आज की तारीख में, वो अभी युवा हैं और बहुत इस संगठन के हित में अपना मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारी उनको ये संदेश भी है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो सबको कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम करें, और हम अपने कर्मचारियों के हितों की किसी भी हालत में रक्षा करेंगे, ये तय है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि यदि ओबीसी के लोगों को उन्होंने उपेक्षा की तो आगे आने वाले चुनाव चाहे 27 का हो चाहे 29 का हो, जिस दिन, और आज के दिन हम लोगों ने अपने जो हमारे बहुजन नायक हैं ज्योतिबा फुले जी, बीपी मंडल जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका कल परिनिर्वाण दिवस था, आज हम लोगों ने उसको भी मनाया और इनको सबको याद किया। और जो मेन मोट्टो है उन लोगों का, जो हमारे महापुरुषों का, कि हम ओबीसी वाले लोग जहाँ भी बैठते हैं सब लोग शिक्षित बने, इसके लिए प्रेरित करते हैं, जिसका एक उदाहरण है आज कि शिक्षित थे, मेहनत की इन्होंने, आज देखिए ग्रुप सी से ग्रुप बी पहुँच गए। और दूसरा हम लोग संघर्ष करने में, जो दूसरा उनका कहना था कि हमारे महापुरुषों का, खासकर बाबा साहब का, कि संघर्ष करिए, हमारा संगठन संघर्ष कर रहा है। तीसरी बात, हमको संगठित रहना है, तो हम लोग इस टाइप के प्रोग्राम करने से हम लोग जो है हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हम संगठित हो रहे हैं। फ्यूचर हमारा है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। पिछड़े वर्ग का भविष्य में
चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे नगर पंचायत का हो, सब में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और अगला हम पिछड़े वर्ग के लोग, हम बहुजन समाज के लोग, हम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जब थोड़ा सा और जागरूक होंगे तो भविष्य में, क्योंकि देश में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है उसके विकास में, और अगर वो हमको सरकार नहीं देगी तो हम उनके सीने पे चढ़कर ज़बरदस्ती छीन लेंगे। तो हमारे बगैर वो आगे चल नहीं सकते ठीक से। देश की अगर उन्नति कराना है तो हमारी सबकी OBC को की समस्याएँ हैं उनको सुनना होगा। परिचय देना चाहता हूँ। मैं अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर रेलवे की तरफ से मैं जोन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ और अम्बाला मंडल और जम्मू मंडल का मैं प्रभारी हूँ। जैसे आपका प्रश्न है कि ऐसे प्रोग्रामों से हमें संगठन को बहुत मजबूती मिलती है। मुख्य रूप से आज जो हमारे संगठन का जो प्रोग्राम था वो हमारे ही OBC समाज से हमारे ही 3 पदाधिकारी थे। उन्होंने ग्रुप C से और ग्रुप B में ऑफिसर का टेस्ट था, जिन्होंने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया और वो ऑफिसर बने। उनको सम्मान देने के लिए हमारे समाज ने की तरफ से आज एक प्रोग्राम रखा गया था लखनऊ के अंदर। जो प्रोग्राम हमने रखा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। इससे आने वाले जो हमारे नए नए युवा हैं, जो लड़के आए हुए हैं, उनको भी ये एहसास हो रहा है कि हम भी अच्छी तैयारी करके हम भी अधिकारी बन सकते हैं। आयोजन था मुख्य रूप से वो ये था कि ग्रुप C से ग्रुप B में जो हमारे पदाधिकारी हैं वो प्रमोट हुए। तो और एक हमारी जैसे बताया हमारे जी कि पूरे हमारे कर्मचारी भी जो पदाधिकारी हैं वो उनका भी रिटायरमेंट था इस पर। तो मुख्य उद्देश्य ये था कि एक प्लेटफॉर्म पर हम जो नए लोग आए हैं, हम एक एकत्रित होकर एक नए लोग जो आए हैं उनको हम प्रेरणा देना चाहते हैं कि और जो पदाधिकारी भी हमारे प्रमोट हुए उनके सम्मान भी समारोह हुआ। हम एक मैसेज भी देना चाहते थे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोग मेहनत से काम करते आए, तो हमारे एक अचीवर थे वो हमारे 3 लोग जो इंजीनियर बन गए हैं, और उनको एक संगठन से जुड़े रहना है और आगे भी हित में संगठन के OBC समाज के हितों के रक्षा के लिए आगे भी बरकरार रहना है। ये हमारा उद्देश्य था आज उसमें। ठीक। तो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जैसे हमारे लखनऊ मंडल में अभी बनाए गए हैं आपके दिनेश यादव जी सहायक महासचिव, और हमारे प्रभारी जीते सिंह जी हैं यहाँ लखनऊ मंडल के, और हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं रामविलास जी, और ये मंडल अध्यक्ष अभिषेक जी हैं, मंडल सचिव जी, और हमारे जो भी नए लड़के हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनसे कहा गया कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोग काम करें, उस संगठन को आगे बढ़ाएं और मजबूती के साथ जो रेलवे बोर्ड द्वारा सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं को शाखा स्तर तक लागू करवाएं। जो हमारी मेन डिमांड है, जो हमारी पुरानी पेंशन चली आ रही थी और पुरानी पेंशन में जो सुविधाएं पड़ी हुई थी वो EPS में लागू की जाएँ, जिससे मतलब हमारे नए कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं NPS UPS से सेटिस्फाई नहीं है 100%, तो उनको उनके लिए पुरानी पेंशन बहुत अति आवश्यक है। और दूसरी हम लोगों का क्या है, बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है OBC कर्मचारियों का, OBC सीधी भर्ती में उनको पूरा समय से भरा जाए, और संरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी पोस्ट हैं उनको भी तत्काल भरा जाए, ये हम लोगों की मांग थी। और हम लोगों का रेलवे में ग्रुप C ग्रुप D में सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन हम लोगों को मान्यता मिले 28 साल वर्ष हो गए हैं लगभग। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को PNM की भागीदारी दी जाए। अभी तक PNM की भागीदारी नहीं मिली। हमारी रेल प्रशासन से और भारत सरकार से मांग है कि हम लोगों को PNM की भागीदारी दी जाए, जिससे OBC के कर्मचारियों का हित हो सके। ठीक।